Punia murder case. An 8 exclusive. संजीव, रिवॉल्वर निकाल और चला दी गोली। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। सोनिया, कि ये सब जरूरी है कि मैं तो कहता हूँ कि आराम से बैठकर। कितनी मुश्किल से ये दिन आया है जिसका मुझे इंतजार था, और तू ये बोल रहा है कि आराम से बैठकर बात करनी है तने। सोनिया, ये हमारे अपने ही लोग हैं, एक बार फिर सोच ले। तू सोच ले। मन ने जितना सोचना था सोच लिया, जितना सहना था सह लिया। अब इनके कर्मों का हिसाब करना ही पड़ेगा। मन ने इधर उधर की बातें छोड़, संजीव रिवॉल्वर चला और मार दे सबको। सोनिया, बात समझ, इस रिवॉल्वर में केवल 6 गोली है और लोग हैं 8। बाकी 2 कैसे मारेंगे? और ये भी तो नहीं पता मन्ने कि गोली से वो मर ही जाएं। कोई भी एक बच गया तो समझ लो हमारी ऐसी की तैसी हो जानी है। छुरे तो किसी काम का नहीं है, मन नहीं कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। रुक, मैं गैराज में देखती हूँ। सोनिया, किधर जा रही है? जब सोनिया लोहे की रॉड को लेकर संजीव की तरफ आ गई तो एक पल को तो संजीव भी उसे देखकर डर गया। वो अपनी बीवी का ये अवतार पहली बार देख रहा था। उसे लगा कि अगर उसने सोनिया का कहना ना माना तो कहीं सोनिया उसे ही ना मार डाले। ये ले। ये क्या? तू रॉड उठा के ले आई? क्या कहते हो? इससे तो काम हो जाएगा ना? सोनिया, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। संजीव, मैं पहले ही कह चुकी हूँ ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और तू मुझे यहाँ सही और गलत का ज्ञान सिखाने के लिए मत बैठ। तुझे तो तेरी बेइज्जती कभी ना दिखे, पर मन ने दिखे, और अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं उस रेलू राम के कमरे में। सबसे पहले उसे ही ठिकाने लगाएंगे, बुढ़ा साला। पता नहीं क्यों संजीव का मन नहीं मान रहा था, लेकिन वो सोनिया के आगे मजबूर था। सोनिया और संजीव पूर्व विधायक रेलू राम के कमरे में पहुंच जाते हैं। रेलू राम बेहोशी की हालत में सो रहे थे। संजीव, रॉड उठा संजीव, और फोड़ दे इस बुड्ढे का सर। संजीव, रॉड उठा, मार। संजीव, एक बात याद रखना, अगर ये लोग बच गए ना तो तन्ने कभी ना बच पाएगा। रॉड उठा और मार दे पापा को। आखिर सोनिया ने बेड पर लेटे पूर्व विधायक रेलू राम को पापा कहकर क्यों पुकारा? और अगर वो रेलू राम की बेटी थी तो अपने ही पिता का खून करने क्यों चली? सोनिया, फिर से सोच ले। हमें बदला लेना है। संजीव, तुम कर सकते हो, करो। इतना कहने पर आखिरकार संजीव भी भड़क जाता है और लगातार जोर से 3-4 बार रेलू राम के सिर पर वार करता है। शाबाश संजीव, कर लिया हमने, कर लिया। बधाई हो, बुढ़ा हमारे लिए जमीन न बेच रहा था। हाँ, अब तो ये बेचारा जमीन बेचने के लिए जिंदा भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा था दोनों ने जंग जीत ली हो। समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया के अंदर इतनी जिद और इतना गुस्सा क्यों भरा था। क्या सिर्फ जमीन बेचने के लिए सोनिया इस हद तक जा सकती थी? इसके बाद दोनों दूसरे रूम में गए। वहां पर रेलू राम पुनिया की पत्नी और शिवानी सो रहे थे। इसको मारना अच्छे से, एक ही बार में खत्म हो जाना चाहिए काम, और ज्यादा मेहनत न करनी पड़े तन्ने। जब शेर के मुंह में खून लगी गया है तो गलती होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। संजीव रेलू राम की पत्नी के ऊपर वार करने चलता है, लेकिन वो रॉड गलती से पास में लेटी शिवानी को लग जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अगर ये जग गई तो सबको पता चल जाएगा, और अगर गांव में से कोई इधर आ गया तो हमारी खैर नहीं। एक काम कर, पहले इसे ही निपटाते थे।
इसे मार डाल। लो, बस हो गया। आखिर क्या हुआ इसके आगे? सारी रात क्यों सोनिया और संजीव इस कदर एक ही घर के सदस्यों का शिकार करते जा रहे थे? सोनिया और संजीव ने एक एक करके घर के 8 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। घर में वो 8 सदस्य कौन थे और सोनिया और संजीव का इन सब से क्या रिश्ता था? घर में बड़े लोगों के अलावा छोटे बच्चे भी थे। क्या सोनिया को उन छोटे बच्चों पर दया नहीं आई, जबकि उसका खुद का एक छोटा बेटा था? जानने के लिए सुनते रहिए।